दोस्तों, एक घने जंगल में एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। सभी पक्षियों ने सबसे समझदार पक्षी गौरैया को अपना मुखिया माना था। जब सब पक्षी दाना लाने जाते थे तो गौरैया घोंसले की रखवाली करती थी। ऐसे ही उनका जीवन हंसी खुशी चल रहा था। एक रोज जब सभी पक्षी दाना लेने चले गए तो एक बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ के नीचे आकर पेड़ के कोतड़ में रहने लगा। उस गिद्ध को देखकर चालाक गौरैया ने बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तब गिद्ध बोला, गौरैया बहन, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे शिकार भी नहीं किया जाता है, इसलिए अब तो मैं शाकाहारी जिंदगी जी रहा हूँ। गौरैया बहन, मुझे यहाँ से मत भगाओ, मुझे यहीं रहने दो। ये सब बातें हो ही रही थी, तभी सभी चिड़िया दाना लेकर आ गईं। गौरैया ने सभी बातें उन चिड़ियों को विस्तार से बताया कि यह बूढ़ा गिद्ध बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन हमारा शत्रु है और शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तब सभी चिड़ियों ने बोला, गिद्ध महाराज, आप यहाँ से चले जाइए। तब गिद्ध आंख से आंसू गिराते हुए बोला, बहन, मुझे यहीं रहने दो। मैं वादा करता हूँ मैं कभी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और आप लोगों के जूठे दाने खाकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। तब सब चिड़ियों को दया आ गई, लेकिन गौरैया ने कहा, ये कपटी है, इसे यहाँ मत रहने दो। लेकिन सबके कहने पर वो भी मान गई। एक रोज जब सभी चिड़िया दाना लाने गई तब वह गिद्ध रखवाली कर रही गौरैया से बोला, बहन, सभी लोग दाना लाने जाते हैं, आप क्यों नहीं जाती हैं? और वह मन ही मन ये सोच रहा था कि इन चिड़ियों के बच्चों को कैसे खाया जाए और इस कमीनी चिड़िया को कैसे रास्ते से हटाया जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सभी चिड़िया दाना लाने के लिए निकलने ही वाली थी कि गिद्ध बोला, मैं यहाँ बेकार में खाली बैठा रहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की थोड़ा सहायता कर दूँ। मैं सोच रहा हूँ आप सभी लोग अपने साथ गौरैया बहन को भी ले जाएं। आज से मैं घोंसले की रखवाली करूंगा और अगर कोई खतरा होगा तो मैं आप लोगों को आवाज लगाकर बुला लूंगा। तभी तुरंत गौरैया ने बोला, इसकी बात पर विश्वास मत करो, आप लोग जाओ और दाना लेकर आओ, मैं रखवाली करूंगी। तभी गिद्ध बोला, हाँ, तुमको बिना मेहनत का खाना मिल जाता है तो तुम क्यों जाना चाहोगी? गिद्ध की यही बात चिड़ियों के मन में घर कर गई और वह सोचने लगी कि हम मेहनत करते हैं और ये गौरैया बस यहाँ बैठकर खाती है। गौरैया कुछ बोलने ही वाली थी, तभी सभी चिड़ियों ने बोला, गिद्ध सही बोल रहा है, तुम भी हमारे साथ दाना लाने चलो। 2-3 दिन तक देख लेते हैं, अगर गिद्ध कोई नुकसान करता है तो फिर तुम ही रखवाली करना चिड़िया बहन। तब भी गौरैया मान नहीं रही थी, पर सभी चिड़ियों के कहने पर वह गुस्से में दाना लाने चली गई। 2-3 दिन तक गिद्ध ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह जानता था 2-3 दिन जरूर निगरानी करेंगे ये सब। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। एक दिन जब सभी चिड़िया दाना लाने चली गईं, तब गिद्ध एक डाली से दूसरे डाली पर उड़ते हुए एक घोंसले के पास पहुंचा। उसमें 4 बच्चे थे। उसमें से एक को वह अपनी चोंच से मारकर खा गया, फिर दूसरे घोंसले में गया, उसमें से एक बच्चे को मारकर खा गया, फिर नीचे उतरकर अपने कोतड़ में जाकर बैठ गया। जब सभी चिड़िया वापस आईं तो उनके 2 बच्चे गायब थे। तब गिद्ध बोला, चिड़िया बहन, 2 बच्चे चू चू करते हुए नीचे गिर गए और मर गए थे। मैं तो उनको संभाल कर पत्ते से तोप कर रखा था, लेकिन एक सियार आकर उसे खा गया। मैं तो अपने कोतड़ में दुबक गया था, नहीं तो वह मेरा भी शिकार कर लेता। गिद्ध की बात सुनकर सभी पक्षियों को संतोष करना पड़ा। जब सुबह सभी पक्षी दाना लाने चले गए तब वह फिर उड़ा और बहुत सारे बच्चों को मारकर खा गया। कई अंडे भी खा गया और कुछ घोंसले भी गिरा दिए और आराम से आकर नीचे सो गया और बोला, आज तो मजा ही आ गया। जब शाम को सभी पक्षी वापस आए तब वह गिद्ध रोने लगा और बोला, आज एक दुष्ट बंदर आ गया था, वह कई घोंसले उजाड़ दिया, बच्चे को भी नीचे गिरा दिया और अंडे भी तोड़ डाले। सभी पक्षी रोने लगे, सभी अपने अपने घोंसले को देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। गौरैया सोचने लगी, यह काम इसी गिद्ध का है, लेकिन चिड़िया गौरैया की बात नहीं सुन रहे थे। उसके दूसरे दिन सभी चिड़ियों के साथ गौरैया ने भी दाना लाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने सभी चिड़ियों को रोका और समझाने लगी कि आज दाना नहीं, गिद्ध की निगरानी करनी है। सभी पक्षी मान गए।
सभी चिड़ियां चली गई ये सोचकर गिद्ध फिर उड़कर एक घोंसले के पास पहुंचा और एक बच्चे को चोंच में दबा ही रखा था। तभी वह गौरैया आ गई और बोली, दुष्ट, यह सब काम तुम्हारा ही है। और सभी चिड़ियों को बोला, इसे मार दो। सभी चिड़ियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और उस गिद्ध को मार डाला और सबने गौरैया से माफी मांगी और सभी खुशी खुशी उस पेड़ पर रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।